हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस मार्वल के अंदर हमें बहुत सारे सुपर विलेंस और विलेंस दिखाए गए हैं और कुछ तो ऐसे विलेंस भी दिखा दिए गए हैं जिनके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स है, जैसे कि सेलेस्टियल, डोरमामू और भी बहुत सारे विलेंस है, लेकिन वो अभी दिखाए नहीं गए हैं। जो हो सकता है वो फ्यूचर में भी दिखाया जाए, जैसे कि गैलेक्टस जो है वो मार्वल का बहुत ही तगड़ा विलन है, जिसके पास एक कॉस्मिक लेवल की पावर होती है। वो एक कॉस्मिक बीइंग है और उसके पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। वो अपनी भूखी मिटाने के लिए पूरे के पूरे प्लेनेट तक को खा जाता है। तो उसी के बारे में बताने वाला आज की इस वीडियो में। उसकी ये ओरिजिन वीडियो होने वाली है और अगर आपको गैलेक्टस के बारे में नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो गैलेक्टस का रियल नेम होता है गैलन, और जो गैलन है वो टान नाम के ग्रह पे रहता था और ये जो ग्रह बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। इस ग्रह के पास बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होती है और जो गैलन होता है हमारा, वो एक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर होता है, जिसको एक दिन पता लगता है कॉस्मिक इवेंट के बारे में, और उस कॉस्मिक इवेंट को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। तो जब गैलन को पता लगता है कि ये कॉस्मिक इवेंट से हमारे ग्रह के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को खतरा है, तो वो इस बिग बैंग को रोकना चाहता था और इसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ लोगों की टीम बनाई, जिनको पता था कि हमें बिग बैंग रोकना है, जिसे रोकना नामुमकिन होता है और उन्हें पता है कि वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी उसे रोकने के लिए चल देते हैं। तो वो लोग स्पेस में चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बिग बैंग हो रहा था। तो बिग बैंग के इफेक्ट से बाकी सारे लोग जो है वो मर जाते हैं, लेकिन खाली हमारा गैलन बच जाता है और गैलन जो है वो उस बिग बैंग के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे से दिखते हैं सेंटेंस ऑफ यूनिवर्स। तो जब सेंटेंस ऑफ यूनिवर्स गैलन को देखते हैं तो वो उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, तब जाके बनता है हमारा गैलेक्टस। उस समय गैलेक्टस की कोई फॉर्म नहीं थी, वो अपने आप को क्रिएट कर ही रहा था और क्रिएट करते करते वो पूरे यूनिवर्स में जो है उसी शिप के अंदर भटकता रहता है कई सौ सालों तक। फिर उसे देखता है वॉचर। कॉमिक्स के अंदर भी वॉचर का काम यही है कि जो भी इवेंट हो रहे हैं उन्हें होने दे, कुछ भी उंगलबाजी उसके अंदर ना करे। लेकिन ये जो वॉचर है एक गलती कर देता है, ये उस शिप को जो है रोकने की कोशिश करता है, तो उसमें से हमारा निकलता है गैलेक्टस। तो जब वॉचर गैलेक्टस को देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसके साथ फाइट ना करके निकल जाता है। हालांकि वॉचर उससे फाइट कर सकता था, लेकिन वॉचर जो है जब वॉचर बनते हैं तो वो एक ओथ लेते हैं कि वो किसी भी इवेंट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, वो खाली चीज़ों को देखेंगे होता हुआ। तो इसी ओथ के लिए वो वॉचर वहाँ से निकल जाता है। फिर कई सौ सालों तक जो वो शिप है वो स्पेस के अंदर भटकती रहती है और जब तक हमारा गैलेक्टस जो है वो अपनी फॉर्म में आ चुका था। पहले तो उसकी कोई फॉर्म नहीं थी, लेकिन अब उसकी एक फॉर्म बन चुकी थी, उसने अपने आप को क्रिएट कर लिया था। तो उसी चक्कर में उसे लगती फिर भूख, क्योंकि वो कई हजारों सालों तक जो है वो उसी शिप के अंदर भटकता रहता है। तो जब वो एक ग्रह के पास से निकल रहा होता है तो उन ग्रह वालों को लगता है कि ये जो है हमारे लिए खतरा है, तो वो एक शिप भेजते हैं उससे फाइट करने के लिए। तो वहाँ पे गैलेक्टस उसे मार के उस पूरे के पूरे ग्रह की जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पूरा खा जाता है, तबाह कर देता है, जिससे उसे पता लगता है अगर उसे जिंदा रहना है तो ऐसी और प्लेनेट को जो है खाते रहना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसे ही करता रहा, जो भी उसके सामने ग्रह आते थे वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो ऐसे एक दिन वो ज़ेनला नाम के ग्रह के ऑर्बिट में आ जाता है। वो उस प्लेनेट की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि वहाँ से एक ह्यूमन निकल कर आता है जिसका नाम होता है नॉरिन रेड्स। नॉरिन रेड्स जो है वो कहता है गैलेक्टस से कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए इतने सारे लोगों को मार देते हो जहाँ पर इतने सारे करोड़ों लोग जो रहते हैं। तो गैलेक्टस कहता है ये मेरी मजबूरी है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए करना पड़ता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, तो इस मारे मुझे प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता। तो नॉरिन रेड कहता है कि तुम ग्रह को मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा कि जहाँ पर भी इंटेलिजेंस फॉर्म नहीं हुई है वहाँ पर खाली ह्यूमंस और पेड़ पौधे रहते हैं, मैं वैसे ग्रह तुम्हें ढूंढ के दूंगा और तुम उन ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जीते रहना अपनी ज़िंदगी। तो ये बात सुनकर गैलेक्टस भी जो है उसकी बात में अग्री कर देता है। तो वो नॉरिन रेड को पावरफुल बनाने के लिए अपनी एनर्जी से उसे सिल्वर सर्फर बना देता है। तो ऐसे कुछ सालों तक सिल्वर सर्फर जो है वो गैलेक्टस के लिए ग्रह ढूंढ के देता था और गैलेक्टस उसे खा के अपनी भूख मिटाता था। तो फिर एक दिन जब पता लगा गैलेक्टस को कि वो ऐसे ग्रह को खाकर ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पा रहा है, उसे अगर ऐसा ग्रह मिले जहाँ पर इंटेलिजेंस की फॉर्म है तो उसे खाकर ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर आएगी। तो ऐसी एक ग्रह को ढूंढने के लिए सिल्वर सर्फर को भेज देता है। तो सिल्वर सर्फर जो है वो अर्थ को ढूंढ लेता है और अर्थ के बारे में गैलेक्टस को बता देता है। तो गैलेक्टस जो है वो अर्थ को खाने के लिए आ जाता है, लेकिन सिल्वर सर्फर को जो है वो पृथ्वी के लोगों के ऊपर दया आ जाती है। तो फैंटास्टिक फोर की मदद करता है गैलेक्टस को हराने और फिर इन दोनों में फाइट होती है फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस के बीच में। तो फैंटास्टिक फोर जीत जाती है और इन दोनों के बीच जो एक डील हो जाती है कि गैलेक्टस जो है कभी वापस अर्थ के ऊपर नहीं आएगा और गैलेक्टस जो है इसी चीज़ के लेकर अग्री हो जाता है, तो वो अर्थ से चला जाता है और यहीं पर ख़त्म होती है हमारी ओरिजिन ऑफ गैलेक्टस। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।